संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। मामला बल्लभगढ़ की तिरखा कॉलोनी का है, जहां एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतका के परिजनों ने कहा कि उन्हें जब मौत की सूचना मिली थी तब वे मौके पर पहुंचे तो शव बेड पर पड़ा था। वहीं उनके ससुराल पक्ष का गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है। फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल की मोर्चरी में बाहर खड़े लोग मृतक सुमन के परिजन हैं, जो उसकी मौत की खबर पाकर यहां पहुंचे हैं। परिजनों की माने तो सुमन के ससुराल वाले उसे लगातार परेशान किया करते थे और उन्होंने ही गला दबाकर सुमन की हत्या कर दी। मृतका के परिजनों के मुताबिक आए दिन उनके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट किया करते थे, पर सुमन ने उन्हें कभी भी उनके ससुराल वालों से बात नहीं करने दी। सुमन हमेशा कहती थी कि वह मामले को सुलझा लेगी, पर उन्होंने सुमन की हत्या कर दी। क्या था पूरा मामला? सर वो महिला मेरी बहन है, हाँ। जिसका नाम सुमन है। जिसकी शादी 2013 में करी थी हमने। और हम गांव ऊंचा गांव बरसाना के रहने वाले हैं। और उसकी वो यहाँ तिरखा कॉलोनी में रहती थी, जहाँ पे उसके और भी परिवारीजन रहते हैं। 2 देवर साथ में रहते हैं, सास ससुर हैं, सारा परिवार यहीं रहता है। परसों शाम को हमारे पास फ़ोन आया था उनका कि उनके घर में कलेश हो रहा था। हमारी बहन का फ़ोन आया था और मेहमान से बात हुई थी, तो उनमें आपस में मारपीट और झगड़ा हुआ था। फिर हमारे भाई ने उनको समझा दिया और वो उनको बोले कल हम आके आपस में तुम्हारा कोई विवाद है तो हम कर देंगे। वो बीच बीच में उनकी मारपीट होती रहती थी, पैसे लेन देन के चक्कर में कभी कभी झगड़ा होता था। फिर समझा देते थे तो वो समझ जाते थे, फिर शांति हो जाती थी। हमारी बहन हमें चुप करा देती थी कि कोई बात नहीं, अब मैं कर लूँगी अपने पर घर की बात। होते रहते थे बीच बीच में उनके छोटे छोटे झगड़े होते रहते थे, बट कभी हमने कोई पुलिस कंप्लेंट या कोई किस तरीके का नहीं किया। और ना हमारी बहन ज़्यादातर हमको बताती भी नहीं थी। कल सुबह जी हमारे पास फ़ोन आया कि सुमन नहीं रही। हमने कहा क्या हुआ? बोले सुसाइड कर लिया जी। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ सुसाइड का हमें कोई नहीं। हमारी बहन बेड पे लेटी हुई थी और वहाँ पे कोई भी उसका ऐसा सबूत हमें नहीं मिला कि उसने सुसाइड किया है। हमें लग रहा है वो उसको गला दबा के मारा गया है। उसका मर्डर हुआ है। 4-5 लोगों ने उसका मर्डर करके उसके परिवारजनों ने उसको सुसाइड का नाम दिया। हाँ जी, पुलिस को हमने शिकायत दी कल। उसमें सर हम इंसाफ चाहते हैं। हमारे सामने पहले सच्चाई आए कि उसके साथ हुआ क्या है। ये भी पुलिस की कल FIR करी है। कल पूरे दिन FIR में निकाल दिया। अभी पोस्टमार्टम के लिए अभी तक कोई आया नहीं है। पुलिस भी इसमें वो ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखा रही है। क्या कैसे आपको वो मानो 10 साल से वो ऐसी परेशान कर रहे हो, पर वो उससे कुछ नहीं कहने देती कि इनसे कुछ मत कहो। वो मानो मन चाहे जब परेशान करे हो, बात धमकी दे रखी कि ये बीमार है, इसके कुछ हो जाएगा, इसके कुछ हो जाएगा। तो वो हमें उससे बोले नहीं देती। तो कहती तुम मत क्यों, मैं अपने आप देख लूंगी अम्मा, मैं जैसे रखेंगे जैसे रही आऊंगी मैं। ठीक है भैया मत रहे। फिर दोपहर को मुझे बात कर रही है कल, तो दिन में 2 बार फोन आ जाओ मेरे पास राजी खुशी को। तो दोपहर को जब कह रही है कि अम्मा मैं सब ठीक है, मैंने बेटा सब ठीक है, तू कि मैं तो ठीक हूँ अम्मा, पर मुझे कलेश कर रखो। मैंने बेटा क्यों कहा बात है गई? कहने बाकी गंगाराम की नातनी फर्स्ट आ गई है। अब यूँ कह रहे हैं कि तू ये छोरी ना पढ़ावे। अरे मैंने तू बाकी छोरी कितने दिन की है कि बाकी छोरी है 16-17 साल की, 10वीं करी है वाने। और मैंने तेरी छोरी 8 साल की, बाकी छोरी 16-17 साल की। बेटा पढ़ लेगी, अभी 4थी क्लास में लड़की पढ़ रही है, यानी 3री में पढ़ रही है। तो तुम क्यों परेशान है रहे भैया? उनको महीना में 20 दिना में आई बार झगड़ा हो 10 साल पे ऐसे ही हो दूसरे के ऊपर, भैया के ऊपर, सास ससुरन के ऊपर। महीना में कम से कम 10 दिन झगड़ा हो और 20 दिन सही रही। सूचना हमें कुछ भी ना मिली। रात को अपनी भाभी से बात करिए तो इन्हें रिकॉर्डिंग कर ली और वाने बहुत बुरी तरह मार रहे हो। और छोरी की मानो जब छोरी भी कह रही है और वो मारवे लग रहे हो। और इनते अपनी लड़की की भाभी थे, सुमन की भाभी थे, वाने बहुत औंधे बोलो हमारी लड़की को न्याय मिले। ERV द्वारा हमारे को सूचना प्राप्त हुई। सुमन वाइफ ऑफ जितेंद्र ने तिरखा कॉलोनी की जो रहने वाली है, उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जिस सूचना पर मैं खुद मौके पर मेरे SHO साहब अफसरान वाला को लेकर मौके पे पहुँचे और मौके पे पहुंचकर देखा तो सुमन की नाश को बेड पे लेटी हुई थी। जो घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया और फोटोग्राफर टीम के मद्देनजर रखते हुए घटनास्थल का निरीक्षण करके जो भी साक्ष्य वहां से प्राप्त है उनको एकत्रित किया गया। वह मौत के कारण के बारे में पता करने के लिए डॉक्टर द्वारा PMR कराना जरूरी है। इसीलिए अलग से बोर्ड गठित करवा के डॉक्टर से आज PMR कराया जा रहा है। कल समय अवधि
FIR के वजह से डेट हुआ। जो इन्होंने दरखास्त दी है उसमें अभियोग अंकित कर दिया जा चुका है। डॉक्टर साहब जो PMR के दौरान बताते हैं वह जो इन्होंने सुसाइड नोट दिया है उससे इस तरीके की अभी संज्ञान नहीं आया है। आफ्टर PMR वह और भी तथ्यों का जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसी तरीके से मुकदमे में नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है? एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। उस सुसाइड नोट में लड़की की निरीक्षण करना भी ज़रूरी है। जो परिवारजन बताते हैं कि ये लड़की द्वारा ही लिखा गया है, पर लड़की पक्ष से जो दरखास्त प्राप्त हुई है उसमें उसको दहेज द्वारा अध्यापन करके फांसी देना मालूम हुआ है, जिस संबंध में PMR के बाद ही मुकदमा जामे नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी हिरासत में लिया है क्या अभी तक? सर आफ्टर PMR नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी पूछताछ जारी है। सभी से लगातार इस मुकदमे के संबंध में लगातार पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच की टीम भी हमारे साथ मदद कर रही है। थैंक यू।